अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल खैरियत ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बैंगन लिए हैं। इनको सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको हमने रोस्ट करना है। डायरेक्टली हमने फ्लेम पे रोस्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये फ्लेम को ऑन किया है। यूँ जो है हीट को हमने बिल्कुल कम रखना है और इस पर हम यूँ इसको हाथ की मदद से या फिर आप किसी भी छुरी की मदद से जो है वो इसको पकाएंगे। 1 बाय 1 करके हमने सारे बैंगन को ऐसे ही पकाते जाना है। यूँ इनकी जो स्किन है ये पकानी है हमने। इस साइज़ में थोड़े छोटे हैं तो इसलिए एक टाइम में मैंने 2 रखे हैं इनको। अच्छा, इसका जो फ्लेम है तो उसको आपने हाई पे नहीं रखना, क्योंकि ये फिर उस तरह से जल जाएंगे और इनका जो टेस्ट है वो टोटली चेंज हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे 2 बैंगन जो है वो रेडी हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये कुछ पक्के ऐसे होंगे, इनकी स्किन जो है ये ऐसे हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोग ट्राई करें तो अपने हाथ का खास ख्याल रखना, अपने हाथ नहीं जलाना। अगर आप हाथ से हैंडल नहीं कर सकते फिर आप इसको छुरी की मदद से, छुरी के जो है वो इसमें अटका के तो फिर आप कर सकते हैं। ये देखें, ये ऐसे अंदर से ऐसे होगा। अब ये बहुत गर्म है, थोड़े ये ठंडे हो जाएं तो फिर हम इसको जो है वो इसका जो छिलका है वो उतारेंगे। ये देखें, बैंगन का हमने सारे छिलके उतार दिए हैं। तो ये देखें, ये ऐसे दिख रहा है। देखिए कितने अच्छे से ये गल गए हैं, अंदर से भी ये काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। तो अब इनको जो है हमने बिल्कुल मैश कर देना है। चम्मच की मदद से करें, आप हाथ की मदद से करें, या अगर आपके पास मैशर है किसी भी तरीके से आप इसको मैश कर सकते हैं। चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से मैश कर दी है बैंगन को। ये देखें, बाकी की जो अगर कोई फ़र्क है तो वो पकते हुए पूरा हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमने मसाला रेडी करना है। यहाँ पे कढ़ाई रख के उसमें मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाले, खाने के चम्मच। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। रेसिपी की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कितना ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे 1 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिया था, उसको मैंने काट लिया और इसको अब हम ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया तो अब यहाँ पे आधा सा चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, बस इसको कलर देना है हमने। फ्लेम मीडियम पे ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया प्याज पे। तो अब यहाँ पे साथ ही हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए इसमें से। साथ ही यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज को मज़ीद डार्क कलर हमने नहीं देना। अब यहाँ पे जो है 2 अदद टमाटर लिए मैंने, वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके साथ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। चेक कर लेते हैं टमाटर को। देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए ऑलमोस्ट। तो अब इसमें साथ ही हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे इसमें। आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी का ऐड करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छा सा मसाला हम रेडी कर लेंगे। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है मसाले की। तो अब हमने यहाँ पे बैंगन ऐड कर देना है इसमें। बैंगन ऐड करेंगे और जो बाकी का लगा हुआ है बाउल में वो भी अच्छे से हमने साफ़ कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। बैंगन को जो हमने डायरेक्ट फ्लेम पे पकाया है तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। बिलीव मी कि पूरे किचन में जो है ना इसकी खुशबू फैली हुई है।
آپ لوگ اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائی کریں گے نا تو آپ کے گھر میں دوبارہ ضرور اس کی ڈیمانڈ آئے گی آپ سے. بہت ہی مزیدار، بہت ہی زبردست ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ. یوں اچھے سے کر کے اگر کوئی کمی اس میں رہ گئی ہے تو آپ یوں اس طرح سے اس کو مسل سکتے ہیں، تاکہ کوئی کمی اگر رہ بھی گئی تھی پہلے تو وہ ابھی پوری ہو جائے، اور مسالہ جو وہ سارے بینگن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اچھا، فلیم جو ہے آپ نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے. فلیم کا میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہر کسی کے چولہے کا جو فلیم ہے وہ اس کا ڈیفرنٹ رہتا ہے حساب. کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. تو اب میں اگر کہوں کہ ہائی پہ رکھ کے پکانا ہے تو جس کا زیادہ ہوگا تو اس کو ڈیفینیٹلی کھانا پھر جل جائے گا. تو فلیم کو آپ نے اپنے حساب سے، اپنے چولہے کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے. ابھی یہ مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے. اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم بھونیں گے اچھے سے. مسالے جو میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں. پھر بھی آپ لوگ ٹیسٹ کر لیجئے گا. اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز کم ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں. 3 منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں فلیم کو بالکل لو پہ کر کے اس کو کور کر کے رکھوں گی تاکہ یہ بینگن جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں. ان میں جو تھوڑا سا بھی کچا پن آ رہا ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے اور آئل جو ہے وہ ہانڈی میں سے الگ ہو جائے. کور کرتے ہیں اور تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو رکھ لیں گے. بینگن بالکل پک کے تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزے کی، بہت زبردست سی باربیکیو والی خوشبو آ رہی ہے اس کی. ابھی یہاں پہ ہم تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے اس میں. اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور فلیم کو آف کریں گے. پھر اس کو ہم پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ریڈی ہوئے ہیں. جی پلیٹ میں ہم نے سبزی نکال دی ہے. اب روٹی کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بنی ہے. تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے اچار لیا ہے. دیکھیں ذرا، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست لک ہے، اور لک سے زیادہ جو ہے نا خوشبو اس کی آ رہی ہے. ٹیسٹ اس کا چلے چیک کرتے ہیں ابھی. بہت زبردست ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت زبردست باربیکیو والا ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں. آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.